बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंथ क्लास फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 22। फर्स्ट न्यूमेरिकल है calculate the frequency of the wave whose time period is 0.02 सेकंड। यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें मुझसे पूछा है कि आप फाइंड करें फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें एफ, जबकि टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 0.02 सेकंड। we know that f is equal to 1 by t। f is equal to t कितना हमारे पास 0.02, f इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 50 हर्ट्ज। ये हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम L is equal to 84 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में हमने इसको क्यों कन्वर्ट करना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो आपके पास जो यूनिट है वो SI में होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। बट विद द टाइम पीरियड हमने टाइम पीरियड जो है T फाइंड करना है। टाइम पीरियड T हमने फाइंड करना है। इफ इट इज टेकन टू द मून whose acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, G जो है ऑन मून, G जो है मून के ऊपर, उसने लिखा है कि 1/6 टू द दैट ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका 1/6, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसका 1/6 ये
जो है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून वो हमारे पास टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। और हमें पता है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये G की वैल्यू फॉर्मूला टाइम पीरियड का T इक्वल टू 2 पाई L में G होल स्क्वायर। और ये जो G है ये हम बात करते हैं, ये एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई G। G M क्या है? G E बाई 6। तो यूं T इज इक्वल टू 2 पाई 6 L बाई G E होल स्क्वायर। ये 6 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, हमने इसको इधर ऊपर उसके साथ L के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3.14 6 इंटू L 0.84 G 10 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो रिजल्ट है 4.57। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं उतने इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स भी हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल भी हैं, आपने लाजमी तौर पर उनको भी तैयार करना होगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल Number 3 numerical. The wavelength of the sound emitted by its source. wavelength बताई है। wavelength है, इसको लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 1.7 into 10 power -2 मीटर। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, जबकि वेलोसिटी जो है V इक्वल टू क्या है 334.4 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी यहाँ पर बताई गई। फॉर्मूला जो है ये हमने ड्राइव किया हुआ पहले से। V इज इक्वल टू F लैम्डा। V 334.4 F
फाइंड करना है लैम्डा 1.7 इंटू 10 पावर -2, f इक्वल टू 334.4 1.7 इंटू 10 पावर -2। इसको सॉल्व किया जाए तो हमारे पास इसका z आ जाता है 1.96 इंटू 10 पावर 4 हर्ट्ज। नंबर 4 न्यूमेरिकल है। A source is producing 15 wave in 3 seconds. Number of waves वो है हमारे पास 50। टाइम टेकन वो है 3 सेकंड। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान। पूछा उसने है आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें f, आप वेव लेंथ को फाइंड करें, आप वेलोसिटी v फाइंड करें। We know that फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेक। नंबर ऑफ वेव्स 15, टाइम टेकन 3। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5 हर्ट्ज इसका रिजल्ट आता है। फिर सिंस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 10 सेंटीमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये इसका रिजल्ट है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ आ गया, और इसको मैं अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 100 से डिवाइड करने पर ये 0.20 मीटर इसका रिजल्ट आता है। सिंस v इज इक्वल टू f लैम्डा, v इज इक्वल टू f 5.20, तो v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5। A boat at anchor is rocked by the waves whose crests are 100 apart
यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड, क्रस्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। वेलोसिटी है इस वेव की वो है v इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। हाउ often do the crust reach the boat, मतलब कि हमने बताना है कि कितने टाइम में वेव जो है, जो क्रस्ट है वो बोट तक पहुंचेगी। We know that S is equal to Vt, S 100, V 25, T is equal to 100, ये 25 इधर आकर डिवाइड हो जाता है तो T is equal to क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 सेकंड में जो क्रस्ट है वो बोर्ड तक पहुंचेगी। ये पॉइंट न्यूमेरिकल और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल जो हैं इनका स्टार्ट जो है एग्जाम्पल का, ये पेज नंबर 5 से हो रहा है। एग्जाम्पल 10.1 है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग स्प्रिंग व्हेन मास ऑफ 100 kg इज सस्पेंडेड। ये एग्जाम्पल है। फिर पेज नंबर 8 के ऊपर एग्जाम्पल है, पेज नंबर 9 पे एग्जाम्पल है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल 4 जो है 17 पेज के ऊपर है। 10.5 एग्जाम्पल भी इसी पेज के ऊपर है। इनको आपने जो है जैसे मैंने समझाया है वैसे आपने इसको डाटा लिख कर आपने इसको जो है वो कंप्लीट करना है, और जो जो न्यूमेरिकल आप यहाँ पर समझते जा रहे हैं इनको आप एक नीट कॉपी बनाएं, तो उस नीट कॉपी के ऊपर इसको नोट कर दीजिए। न्यूमेरिकल के साथ साथ एग्जाम्पल को भी आपने नीट कॉपी के ऊपर लिखना होगा। ठीक है, मैंने 5 न्यूमेरिकल कराए हैं, तो अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो आप नेक्स्ट मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।